Hello everyone. Today in this video we read our book Social and Political Lives second of chapter 5 Women Change the World of a new topic Learning for Change means परिवर्तन के लिए सीखना. So let's start read about learning for the change. Going to school is an important part of life. मीन्स स्कूल जाना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, हम सोचते हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक नॉर्मल सी बात है. बट टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड be seen as out of bounds or not appropriate for some children. आज हमारे लिए यह इमेजिन करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी कभी मानी जा सकती होगी. In the past, very few people learned reading and writing. Most children learned the work their families or elder did. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was seen as secondary. अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे. अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके फैमिली में होता था या उनके जो बुज़ुर्ग करते थे. लड़कियों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब थी. समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की परमिशन नहीं थी. यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी और बुनकरी का और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियाँ और औरतों का काम केवल हेल्प करने तक ही सीमित है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुम्हार का जो काम है घड़ा वगैरह बनाने में, औरतें मिट्टी इकट्ठा करती हैं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी. चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था. In the 19th century, new ideas about learning and education appeared, but there was a lot of opposition to educating girls ever then. 19वीं शताब्दी में, लगभग जिसे 200 वर्ष पूर्व कह सकते हैं, एजुकेशन के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया. जो स्कूल वगैरह थे अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे. तब भी लड़कियों की जो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ. इसके बावजूद बहुत सी औरतों और पुरुषों ने गर्ल्स चाइल्ड के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया और बहुत सारी स्त्रियों ने भी पढ़ना लिखना सीखने के लिए स्ट्रगल किया. आइए हम कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में आगे जानेंगे जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखने के लिए स्ट्रगल किया. सबसे पहले इस स्ट्रगल में इन द 1890s रमाबाई चैम्पियन द केस ऑफ वुमेन एजुकेशन. 1890 के दशक में रमाबाई वुमेन एजुकेशन के केस में बहुत बड़ी समर्थक थी. ये नेक्स्ट स्लाइड में ये रमाबाई पंडिता जो उनका का इमेज है. पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था. ये जो इमेज है उनकी बेटी के साथ है. ये पंडिता रमाबाई हैं और ये उनकी बेटी. तो ये जो पंडिता रमाबाई थी, महिला शिक्षा की ये योद्धा, कभी खुद स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था. इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी. औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने मीन्स पंडिता रमाबाई ने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा औरतों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने का एजुकेशन दिया जाता था. उन्हें लकड़ी से बनी चीज़ें बनाने और जो प्रिंटिंग प्रेस का चलाने जैसी स्किल्स सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है. नेक्स्ट रुकैया शेखावत हुसैन learned English from
her elder brother and an elder sister in spite of family opposition and went on to become a famous writer. रुकैया शेखावत, ये अगला जो ये इमेज है रुकैया शेखावत का है। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। रुकैया शेखावत एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास बहुत ज़मीन थी। ये हालांकि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, पर उन्हें बंगला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखते थे, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के हेल्प से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे राइटर बनी और 1905 में, जब वे केवल 25 ईयर की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक औरत की कल्पना की गई थी जो कि एक लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा जगह है जहां पर औरतों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने का फ्रीडम था। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने का उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की जो आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की जो बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और जो आदमी थे एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। इसलिए रुकैया शेखावत ने जो अपनी कहानी लिखी थी, जो एक कहानी लिखा था जिसका टॉपिक था सुल्ताना का स्वप्न, उसमें ये सपना देखती रहती है, इसलिए उसका टाइटल सुल्ताना का स्वप्न रखा था। जैसा कि मैंने अभी आपको एक रुकैया शेखावत की लिखी कहानी सुनाई, उसमें रुकैया शेखावत ने उस समय जो औरतों की हवाई जहाज़ और कार चलाने का स्वप्न देख रही थी, वह लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी, उनकी शिक्षा ने उन्हें सपना देखने और लिखने की शक्ति ही नहीं दी, बल्कि उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी वहाँ फंक्शन में है। नेक्स्ट ऐसे ही एक वीमेन स्ट्रगल के बारे में अगली मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी, जो कि वीमेन एजुकेशन के लिए एक मिसाल है। राजसुंदरी देवी ऑफ बंगाल was the first Indian woman to write an autobiography called अमर जीवन। अगली जो कहानी है राजसुंदरी देवी के बारे में है। ये जो इमेज है ये राजसुंदरी देवी की है, जो जिनका जन्म 1800 के लगभग हुआ था और उनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। इनमें इन्होंने अपना जो आगे इनका जो एक्सपीरियंस है वो है कि वो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था अमर जीवन। ये अमर जीवन जो राजसुंदरी देवी ने लिखा था, ये वो बुक है। ये अमर जीवन जो बुक है किसी भारतीय महिला द्वारा लिखा गया पहला ऑटोबायोग्राफी है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का यह मानना था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह उसके पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और वह विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। आइए मैं आपको एक राजसुंदरी देवी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपकी बुक में लिखा गया है वो मैं शेयर करती हूँ। राजसुंदरी देवी कहती हैं, ये राजसुंदरी देवी हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और वो बताती हैं कि मैं बहुत ही सुबह काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता था। उस समय मैं केवल 14 साल की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था।
बाद में मैं स्वयं ही अपने सोच का विरोध करने लगी कि मुझे क्या हो गया है, औरतें पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूँगी। फिर मुझे एक दिन सपना आया, मैं चैतन्य भगवान जो कि एक संत का जीवन है पढ़ रही थी। बाद में एक दिन दोपहर के समय जब मैं रसोई में बैठी खाना बना रही थी, मेरे पति ने सबसे बड़े बेटे से कहते हुए मैंने सुना, विपिन, मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ा है, जब मैं इसे मंगाऊँ तो तुम इसे अंदर लेकर आना। और वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब वो पुस्तक रख दिए थे तो मैं चुपके से जाकर एक पन्ना उस पुस्तक में से निकाल ली और सावधानी से उसे छुपा दी। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में दिखना नहीं चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का प्रैक्टिस कर रहा था। उससे भी मैंने एक ताड़ का पत्ता छिपा दिया। जब भी मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षर को मिलाकर अपने याद किए गए अक्षरों से मैच करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने का कोशिश किया जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश के एक लंबे समय बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। खुद अपने लेखन से राजसुंदरी देवी ने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने जो दैनिक दिनचर्या थी, उनके जीवन के अनुभव को विस्तार से लिखा है कि ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी रेस्ट टाइम नहीं मिलता था और इतना भी समय नहीं था कि वे ज़रा बैठकर कुछ खा ही लें। ये रमाबाई का एक्सपीरियंस था जो आपकी बुक में है। तो ये आपको आज की वीडियो में मैंने जो परिवर्तन के लिए सीखना ये टॉपिक एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।